हेलो दोस्तों, ग्लोबल टेक में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोरोलरा के वर्क स्पेस के बारे में बात करने वाले हैं। कोरोलरा ओपन होने के बाद जो हमारा वर्क स्पेस दिखता है, जैसा कि यहाँ से लेकर के ये पूरा ये जो एरिया है, ये जो पहला हमारा जो वर्क स्पेस दिखता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टूल्स हैं, मेनू बार्स क्या हैं, उसके बारे में एक सरसरी निगाह दौड़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम यहाँ पे देखिए, कोरोलरा को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं अपने सिस्टम में, तो उसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों, कम से कम 8 GB का रैम होना चाहिए, i3 कम से कम 6 जनरेशन का होना चाहिए, और ग्राफिक्स कार्ड भी कम से कम 2 GB का होना चाहिए, और हार्ड डिस्क 50 GB का हो। ये जो अहम कंपोनेंट्स हैं एक कोरोलरा को चलाने के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आप थोड़ी बहुत अच्छी सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो है पूरी करना चाहते हैं तो आइए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कोरोलरा में यूज़ होने वाले कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में अगर हम पहले जान लें तो अच्छा होगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट कोरोलरा में कोई भी इमेज हो, या कोई ग्राफ हो, या कोई ड्राइंग हो, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके दोस्तों। और ड्राइंग एक ऐसा टर्म है, जो भी चीज़ हम कोरोलरा में ड्रा करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ओके दोस्तों, जो भी चीज़ हम कोरोलरा में, जैसे कि आर्ट वर्क हो गया, लोगोज़ हो गए, पोस्टर हो गए, न्यूज़लेटर हो गए, ये जो भी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं कोरोलरा में, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। एक चीज़ है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर क्या चीज़ होती है? वेक्टर और बिटमैप ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कोरोलरा में वेक्टर पे ही काम होता है। वेक्टर ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन से जनरेट होकर के जो चीज़, जो ग्राफ बनता है, जो लोगोज़ बनते हैं, या जो इमेज बनती है, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन से होकर के जो इमेज बनती है उसे हम वेक्टर कहते हैं। और बिटमैप जो पिक्सल या डॉट से होकर के जो इमेज बनती है उसको हम बिटमैप कहते हैं। तो वेक्टर ग्राफिक्स, ये जो है वेक्टर ग्राफिक्स जो तीसरे नंबर पे है। तो जो वेक्टर है, अगर वो में ग्राफ है तो उसको ग्राफिक्स बोलते हैं। इसी वजह से ग्राफिक्स में कोरोलरा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये वेक्टर ग्राफिक्स का ही काम करने के लिए बनाया गया है। ओके दोस्तों, ये जो बिटमैप है, बिटमैप जैसे कि फ़ोटोशॉप है, या कोरोल का ही फ़ोटो पेंट है। एक कोरोल का आता है फ़ोटो पेंट, जिसमें फ़ोटो का ही काम होता है। उसमें पिक्सल पे काम होता है या बिटमैप पे काम होता है। तो ये अलग चीज़ है, वेक्टर ग्राफिक्स या वेक्टर से ये अलग चीज़ है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए डॉकर है। कोरोलरा में जो एक छोटा सा विंडो ओपन होकर के आता है, कोरोलरा का सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद कोरोलरा के अंदर ही जो छोटा सा एक डॉकर या विंडो जो खुल करके सामने आता है, उसको डॉकर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये डॉकर से लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हमने किसी एक शेपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए, ये जो ओपन छोटा सा विंडो एक खुल करके आ रहा है, इसे हम डॉकर बोलते हैं। DOCKER। फ्लाई आउट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा एरो है, एरो पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा ऑप्शन जो आ रहे हैं, इनको हम फ्लाई आउट बोलते हैं। ओके दोस्तों। लिस्ट बॉक्स यहाँ पे देखिए, जो एरो है इस पर जो क्लिक करके हम ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये जो ऑप्शन है, इनको हम लिस्ट बॉक्स बोलते हैं। ओके दोस्तों। तो फ्लाई आउट में कुछ ऑप्शन होते हैं और लिस्ट बॉक्स में भी कुछ ऑप्शन होते हैं। लेकिन फ्लाई आउट में अगर ये लेफ़्ट हैंड में जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर वो खुल करके सामने आ रहे हैं तो इसको हम फ्लाई आउट बोलेंगे। और अगर ऊपर स्टैंडर्ड बार में, जैसे कि यहाँ से लेकर कि यहाँ तक ये जो टूल बार है या स्टैंडर्ड बार है, इसमें अगर कोई ऑप्शन ये इस तरह से खुल करके सामने आ रहा है तो उसको हम लिस्ट बॉक्स बोलेंगे। ओके दोस्तों। तो ये हमने जान लिया कि कुछ जो कोरोलरा में यूज़ होने वाले टर्म है या जो वर्ड है,
उनकी थोड़ी सी खासियत हमने जान ली। ओके दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पे देखिए ये जो ग्रे कलर का जो पट्टी है उसके ऊपर ये जो पट्टी लिखे हुए है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू coreldraw.cdr। यहाँ पे जो हम किसी भी फाइल को जिस नाम से हम सेव करेंगे वो फाइल का नाम यहाँ पे आता है। इसके नीचे एक मेनू बार है, मेनू बार में फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, इसको हम मेनू बार बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे चल करके हर एक की तफसील से वीडियो बना करके इसको हम सीखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो दो पट्टी है, एक ये पट्टी, ये वाली पट्टी, इसको हम स्टैंडर्ड बार बोलते हैं या टूल बार बोलते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम स्टैंडर्ड बार बोलते हैं या टूल बार बोलते हैं। और इसके नीचे ये जो पट्टी है, यहाँ पे देखिए एक और डॉक्यूमेंट खुल गया, तो ये जो पट्टी है इसको हम डॉक्यूमेंट टैब बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टैब बोलते हैं। हम इसके ज़रिए से हम किसी भी टैब पर हम जा सकते हैं। अगर इस पर हम जाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिए, पहुँच गए। इस पर क्लिक करिए तो हम इस पर पहुँच गए। इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट टैब बोलते हैं। यहाँ पे ये देखिए कुछ ऑप्शंस हैं जो कोरलड्रा में बहुत ही अहम यूज़ होने वाले टूल बार हैं। इस वाली पट्टी को हम यहाँ से लेकर के ये वाली पट्टी जो है इसको हम टूल बॉक्स बोलते हैं। इसके बारे में भी हमारा एक अलग से वीडियो आएगा। तो हमें यहाँ पे इतना समझें कि ये जो हमारा जो पट्टी है इसको हम टूल बॉक्स बोलते हैं। ओके दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो लाइन दिख रही है ब्लू लाइन के नीचे, इसको हम रूलर बोलते हैं। रूलर बार बोल सकते हैं। इस साइड लेफ़्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है। इसके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये 0 पॉइंट पे आ गया, तो हमारा ये डॉक्यूमेंट चूँकि इंच में है। ओके दोस्तों, तो ये चूँकि इंच में है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो साइज़ है 5 इंच का। यहाँ पे देखिए 5 इंच लिखा हुआ है और इसकी हाइट है 7 इंच की। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर नीचे कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक लाइनिंग आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस वाले कोने पे करेंगे तो यहाँ पे ये जो रूलर का ये जो लाइनिंग आ रही है यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जो हिस्सा है ये इंच में दिखा रहा है कि ये 7 इंच का है। ओके दोस्तों, तो ये जो रूलर बार है ये किसी भी पेज को या ग्राफ को नापने के लिए, गाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर इसको हम अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए इसको अगर छोटा करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो ग्रे कलर का जो शैडो दिख रहा है और ये जो ग्रे कलर की लाइन दिख रही है यही हमारा मेन ड्राइविंग पेज है। ओके दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही मेन हमारा ड्राइविंग पेज है। और इसके आउट एरिया में जो ये सारा चीज़ है इसको हम ड्राइविंग विंडो बोलते हैं। इसके अलावा जो ये सारा है इसको हम ड्राइविंग विंडो बोलते हैं। रूलर से नीचे और डॉक्यूमेंट यहाँ पे नेविगेटर, डॉक्यूमेंट नेविगेटर के ऊपर ये जो हमारा हिस्सा है इसको हम ड्राइविंग पेज बोलते हैं। और इसके अलावा जो ये दिख रहा है, पेज का हिस्सा दिख रहा है, इसको हम ड्राइविंग विंडो बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो ड्राइविंग पेज है यही हमारा प्रिंटेबल होता है और यहीं से हमारा साइज़ बनता है। ओके दोस्तों, जैसे कि हमने इस पेज का साइज़ लिया 5x7 इंच का, तो ये हमारा ये 5x7 इंच का है। इसका मतलब ये है कि ये जो 5x7 इंच का है इसी पेज पे हमारा अगर कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं तो इसी साइज़ पे हमारा वो प्रिंट होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये छोटा सा, यहाँ से भी छोटी सी एक पट्टी है, इसको हम डॉक्यूमेंट नेविगेटर बोलते हैं। डॉक्यूमेंट नेविगेटर, ये जो पेज 1, पेज 2, पेज 3 दिखा रहा है इसके ज़रिए से हम किसी भी पेज पे पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम पेज 3 पे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो पेज 2 पे आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो पेज 1 पे आ जाएंगे। ये एक्टिव है, इसका मतलब ये है कि हम पेज 1 पे हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये एरो के निशान है और यहाँ भी एरो के निशान है, लेकिन ये जो निशान है एरो के ये डिम है और यहाँ पे ये हाईलाइट है।
तो इसका मतलब ये है कि इस वाले साइड में कोई भी पेज हमारा नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हम पेज 1 पे हैं। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो हाईलाइट है, इसका मतलब ये है कि इस वाले साइड में, राइट साइड में पेजेस हैं, जैसे कि दूसरा तीसरा। तो अगर इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो एक एक पेज को होकर के आगे बढ़ेंगे, और अगर इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो लास्ट वाला जो पेज होता है उस पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए दूसरे पेज पे पहुँच गए, फिर पेज 1 पे आते हैं। अब हम दोबारा इस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, इस पर हमने क्लिक किया, देखिए लास्ट वाले पेज पे पहुँच गए। ओके दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पे लास्ट पेज पे पहुँचे तो यहाँ पे ये देखिए 3 ऑफ 3 यानी 3 पेज हैं, उसमें से हम तीसरे पेज पे हैं, ये दिखा रहा है। और इसी के लेफ्ट साइड में ये जो एरो दिखा रहा है, ये भी इसी तरह का यूज़ है। मतलब अगर इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक पेज हम आगे बढ़ेंगे, और अगर इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो हम लास्ट वाला जो शुरू का पेज है उस पर हम पहुंच जाएंगे। जैसा कि हम इस पर क्लिक किए तो हम ये दूसरे पेज पे पहुंच गए। ओके दोस्तों, अब फिर हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तीसरे पेज पे आकर के, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो स्टार्टिंग का जो सबसे पहला पेज है उससे पहुँच जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर पहुँच गए। तो 1 ऑफ 3 यानी 3 पेज है हमारे टोटल, उसमें से हम पहले पेज पे हैं। ओके दोस्तों, तो इसको हम इस वाली पट्टी को, ये जो पट्टी दिख रही है, इस वाली पट्टी को हम डॉक्यूमेंट नेविगेटर बोलते हैं। ओके दोस्तों यहाँ पे देखिए इसी पट्टी के नीचे एक और पट्टी है जिसमें कलर दिख रहे हैं। ओके दोस्तों, ये जो कलर दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट प्लेट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट प्लेट। दोस्तों यहाँ पे देखिए राइट साइड में भी एक कलर का प्लेट है, कलर का एक बार है, ये भी है। लेकिन ये जो बार है ये हर एक विंडो में नज़र आएगा, हर एक विंडो में दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो कलर है ये डॉक्यूमेंट प्लेट है। इसका मतलब ये है कि इस डॉक्यूमेंट में जो भी कलर हम यूज़ किए हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। ओके दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक बॉक्स लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला रेड कलर यूज़ हुआ है उसी पे वही कलर यहाँ पे भी आ जाए, तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये आ जाएगा। ओके दोस्तों, और अगर हम नया कलर लेना चाहते हैं, जैसे कि इसमें कोई कलर नहीं है, ठीक है, अगर हम नया कलर लेना चाहते हैं तो इस वाले आइकन पे जा कर के, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे गए, इसको हमने क्लिक किया, ठीक है, ये वाला क्लिक किया, ये वाला कलर आ गया। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया यहाँ पे भी एक कलर आ गया। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेट है ये डॉक्यूमेंट प्लेट है, यानी जो भी इस डॉक्यूमेंट में, जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट में जो भी कलर हम यूज़ करेंगे या हमने जो यूज़ किया है वो सारे कलर यहाँ पे दिखाएगा। ओके दोस्तों, अब हम इसके नीचे देखते हैं, एक डॉक्यूमेंट प्लेट के नीचे भी एक पट्टी बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पे एक पट्टी बनी हुई है, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार, एक आइकन पे क्लिक करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए रेड आ गया, ये कलर फिल हो गया, और यहाँ पे प्रूफ कलर ऑफ हो गया। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल ऑन लेयर 1 है, ये आ गया। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये स्टेटस बार में आ गया, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का स्टेटस बार आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कलर है रेड, तो यहाँ पे रेड दिखा रहा है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसमें हम जा कर के कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम ये सारी चीज़ें हम तफसील से जानेंगे, लेकिन चूँकि हमारा ये वीडियो जो कोरोलेरा का फर्स्ट पेज ओपन होकर के आता है, जो वर्क स्पेस होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हम सरसरी निगाह से इसके बारे में ध्यान देंगे। ओके दोस्तों, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारा ये पेज कलर चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए इसमें कलर में क्या क्या यूज़ हुआ है, CMYK है, तो ये हमारा इसमें यूज़ हो गया कि इसमें किस तरह का ऑप्शन है। यहाँ पे दिखा है रेक्टेंगल है, अगर इसी को हम बिट मैप पे क्लिक कर देंगे, कन्वर्ट कर दें,
तो ये बिट मैप बन गया। ओके दोस्तों, ये बिट मैप बन गया। अब यहाँ पे भी दिखा रहा बिट मैप CMYK के ऑन लेयर 1 30x30 DPI, यानी DPI जो है 300x300 है, और ये बिट मैप बन गया है। तो ये हमारा जो ये वाली जो पट्टी है डॉक्यूमेंट प्लेट के नीचे, डॉक्यूमेंट कलर प्लेट के नीचे जो हमारी पट्टी है ये वाली, ये ले यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। वो खास ऑब्जेक्ट जिसको हमने सेलेक्ट किया है उसके बारे में ये यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई होती है, तो इसको हम, इस वाली पट्टी को हम स्टेटस बार बोलते हैं। ओके दोस्तों यहाँ पे देखिए एक नेविगेटर यहाँ भी है, एक नेविगेटर यहाँ भी है। इसके ज़रिए से हम, मान लीजिए अगर कोई बड़ा पेज है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा पेज है, तो यहाँ पे देखिए नेविगेटर छोटा हो गया। तो हम अगर देखना चाहते हैं किसी चीज़ को बड़े हिस्से में, तो ऐसे करके इस पर क्लिक करके ऐसे करके देख सकते हैं, और यहाँ पे भी ऊपर नीचे करके ऐसे देख सकते हैं। तो इसको नेविगेटर बोलते हैं कि हम जिस पेज में काम कर रहे हैं अगर हम उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं, या कोई फ़ाइल बड़ी है तो उसको हम एक्चुअल साइज़ में देखना चाहते हैं, तो यहाँ से नेविगेटर के ज़रिए से एक्चुअल साइज़ ऊपर नीचे करके ऐसे हम देख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये तो हमारा हो गया नेविगेटर। कलर प्लेट में यहाँ पे देखिए कलर प्लेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे, तो ये हमारी सारी कलर प्लेट आ गई। ये जो खास प्रीपेड यहाँ पे कलर बनाए गए हैं जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस पर जैसे ही हम किसी कलर पे हम कर्सर ले जा रहे हैं, जो कलर हमारा एक्टिव हो रहा है तो उस पर हमारा दिखा दे रहा है कि ये कौन सा कलर है, और प्लस CMYK में है तो CMYK में क्या क्या उसमें नंबरिंग है, यानी 100 नंबर में से कितना सियान है, कितना मैजेंटा है, कितना येलो है, कितना ब्लैक है, वो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिखा दे रहा है जैसे ही हम किसी पे एक्टिव हो रहे हैं। तो इसी पे मान लीजिए ये हमारा ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर पे होते हुए अगर हम जो हमारा माउस का लेफ़्ट साइड का बटन है दबाएंगे, दबा कर रखेंगे, तो ये हमारा एक छोटा सा बॉक्स खुल जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमने ग्रीन पे क्लिक किया तो ये हो गया। अब अगर ब्लू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक छोटा सा बॉक्स खुल गया। तो ब्लू कलर ही में बहुत सारे ऑप्शन इसमें इन्होंने दे दिया है, जिसमें आप किसी भी कलर को जो आपको पसंद लगे यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसको कैसे यूज़ करना है यहाँ पे देखिए, इस वाले आइकन मान लीजिए किसी भी कलर को अगर यूज़ करना है तो उस पर ले जाएंगे, कर्सर को ले जाएंगे, और जो माउस का लेफ़्ट साइड में जो बटन है उसको दबा कर रखेंगे, तो ये हमारा ये बॉक्स जो है आ जाएगा, और उसके हिसाब से हम अपना कलर यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा कलर प्लेट, जो हर कोरोलरा के हर एक पेज में, हर एक नए डॉक्यूमेंट में ज़रूर मौजूद होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये हमारा CMYK में, अगर आप इसको RGB में लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे जा कर के आपने डिफ़ॉल्ट हमारा, चूँकि कोरोलरा ये प्रिंट ही के लिए बनाया जाता है। अक्सर जो है हम कोरोलरा में जो ड्राइंग बनाते हैं वो प्रिंट के लिए ही बनाते हैं, तो इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट CMYK ही सेलेक्ट होता है। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्टर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे किसी भी कलर को यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, RGB या कोई सा भी यहाँ पे कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस वाले प्लेट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो प्लेट आई है ये RGB की है। जैसे कि हम ये ले गए तो ये देखिए हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है 30% ब्लैक, यानी RGB 179 179 179। ओके दोस्तों, तो ये जो कलर प्लेट है बाय डिफ़ॉल्ट जो है CMYK ही में होता है। अभी हम RGB को हटाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो है CMYK ही में होता है। इसके बारे में हमारा आगे वीडियो बनेगा, तो अभी आप इतना ही समझें, बाकी जो अधिक जानकारी होगी वो ख़ास एक
कलर के बारे में ही होगा, तो हम आगे उसको बयान करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कलर पैलेट, जो हर कोरल ड्रा के हर एक पेज में, हर एक न्यू डॉक्यूमेंट में ये मौजूद होता है। ओके दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बार है या टूल बार है, इसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आइकन है ये किसी भी नए पेज को बनाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक नया पेज बनेगा। जैसे हमने क्लिक किया, एक नया पेज बन गया। ओके दोस्तों, ये जो ऑप्शन है, जो हमारा अभी डॉक्यूमेंट ओपन है, मतलब हमने किसी एक पेज को बनाया था कोरल में, और हमने उसको क्लोज करके रखा हुआ, अभी ओपन नहीं है, तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं किसी भी फाइल को जो कोरल ड्रा में हमने बनाया था, उसमें से ओपन कर सकते हैं। ये जो आइकन है ये सेव करने के लिए है। अभी जो हमारा जो एक्टिव जो विंडो है, अगर हमने कोई काम किया है तो ये हमारा सेव करने के लिए है। ये हमारा जो आइकन है ये प्रिंट के लिए है, इससे हम प्रिंट के ऑप्शन में जा सकते हैं। क्लिक करेंगे तो हमारे एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आ जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये कंट्रोल X, मतलब ये कट करने के लिए है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गया, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये कट हो गया। यहाँ पे देखिए पेस्ट का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे पेस्ट, जैसे अगर यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वही चीज़ पेस्ट हो गई। यहाँ पे भी देखिए यही चीज़ कंट्रोल कॉपी, इसको अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट हो गया। देखा दोस्तों आपने, तो ये चीज़ कट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए है, ये कॉपी करने के लिए है, और ये पेस्ट करने के लिए है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आइकन है ये, इसको हम बोलते हैं अंडू। ओके दोस्तों, इसको हम अंडू बोलते हैं। मान लीजिए हमने जो अभी काम किया है इसको हम चाहते हैं कि ना हो, तो यहाँ पे अंडू पे क्लिक करेंगे, ये नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ये कॉपी करके बनाया है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये ना हो, यहाँ पे अंडू करेंगे, ये नहीं होगा। ओके दोस्तों, फर्स्ट एक्शन जो हमने अभी पहले किया है, अभी जो मौजूद है, हम इससे पहले जो हमने फर्स्ट एक्शन जो किया है उसको अंडू करने के लिए ये आइकन है। ओके दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अंडू कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया। अगर हम अब ये चाहते हैं कि ये जो हमारा अंडू हुआ वो फिर दोबारा यहाँ पे आ जाए, तो फिर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये जो ऑप्शन है ये अंडू के लिए है, और ये जो ऑप्शन है ये रीडू के लिए है, रीडू का ऑप्शन है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है ये सर्च कंटेंट के लिए है। किसी भी कंटेंट को सर्च करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा राइट साइड में। देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम अपना ओपन करके किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे हैं या कहीं भी अगर आपकी फ़ाइल जो है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप HTML वगैरह जो भी है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हम ये पेज, जैसे ये पेज है, अगर हम इस पेज को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे तो ये पेज यहाँ पे देखिए ये आ गया। ओके दोस्तों, तो ये सर्च कंटेंट, ये किसी भी कंटेंट को सर्च करने के लिए जिसके ज़रिए से जिसके थ्रू से आप कोई भी फाइल, कोई भी पेज अपने कोरल वाले डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये फ़ाइल जो है ये इंपोर्ट करने के लिए है। किसी फ़ाइल को अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट करने के लिए है। ये जो ऑप्शन है ये एक्सपोर्ट करने के लिए। मान लीजिए इसी फाइल को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस फाइल को एक्सपोर्ट कर दीजिए। PDF, ये जो आइकन है PDF बनाने के लिए है। ये जो आइकन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिस्ट बॉक्स भी हैं, ऑप्शन दिए गए हैं कि आप ये जो हमारा पेज है ड्राइंग पेज, जिसको हम ड्राइंग पेज बोलते हैं, ये तो हमारा ड्राइंग विंडो हो गया। लेकिन ये जो हमारा पेज है ड्राइंग पेज, अगर इसको हम
किस तरह देखना चाहते हैं। जो एक्चुअल साइज़ है अगर उसमें देखना चाहते हैं तो 100% पे क्लिक कर दीजिए, ये 100% पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा एक्चुअल साइज़ है उसका 50% भी देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फ़िट हो जाए, ये फ़िट हो जाएगा। तो ये हमारा व्यू के लिए है, यानी हम जो हमारा जो ड्राइविंग पेज है उसको हम किस तरह का देखना चाहते हैं उसके लिए यूज़ होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल स्क्रीन प्रीव्यू के लिए ये जो आइकन है फुल स्क्रीन प्रीव्यू के लिए, इस पर क्लिक करेंगे तो यही पेज फुल स्क्रीन पे दिखेगा। बाकी ये जो सारी चीज़ें ये सारी हट जाएंगी। जैसे हमने क्लिक किया, ये हमारा पेज आ गया। वापस आने के लिए एस्केप टैब दबाएंगे, वापस आ जाएंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये शो रूलर, ये जो हमारा रूलर है, रूलर जो बार है, रूलर बार ये जो दिख रहा है, अगर इसको हम चाहते हैं कि ना दिखे तो इस पर, ये तो अभी दिखे एक्टिव है, बॉक्स दिख रहा है, ये अभी एक्टिव है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये ना दिखे तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हट गया, ये देखिए एक्टिव हट गया। दोबारा चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये एक्टिव हो गया, ये आ गया, रूलर बार आ गया। ये जो हमारा है ये शो ग्रिड, ग्रिड के लिए, ग्रिड जो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, ग्रिड होती है जो टेबल के रूप में हो सकती है, तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ग्रिड दिखेगा। जैसे हमने क्लिक किया, ये देखिए ग्रिड आ गया, ये ऐसे ग्रिड होता है। ये देखिए अभी एक्टिव हो गया। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो इसको हटा दीजिए, ये नॉन एक्टिव हो गया, यानी पे देखिए एक्टिव नहीं है। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो चीज़ है शो गाइडलाइंस। ओके दोस्तों, शो गाइडलाइंस, इस आइकन से हम किसी भी गाइडलाइंस को देखना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमारा ये जो है ये एक्टिव है। जैसे मान लीजिए अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है, ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये जो हमारा रूलर का जो गाइडलाइन है ये जो दिख रहा है ये एक्टिव होने की वजह से दिख रहा है। हम इस वजह से ये लाते हैं ताकि हम मान लीजिए अगर इसको भी इसी के साइज़ में करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, या नापना चाहते हैं कुछ भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्टिव इस वजह से हमारा ये दिख रहा है। ओके दोस्तों, अगर हम इसको अगर हटा देंगे, नॉन एक्टिव कर देंगे तो ये हट जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये गाइडलाइंस के लिए है जो हमारा शो करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों स्नैप टू, स्नैप टू यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ये जो एक्टिव है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो रूलर है ये सीधे जा कर के चिपक जाए, ये देखिए चिपक जाए, तो इसको आप एक्टिव रखेंगे तभी होगा। ओके दोस्तों, तो ये जो आइकन है ये अभी एक्टिव है, इस वजह से दिखा रहा है। अगर ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। तो हमारा ये फ़ायदा ये होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया तो ये जा कर के तुरंत ऐसे मैग्नेटिक की तरह ही अपनी तरफ खींच लेता है। देखा आपने, अगर हम इसको ऑफ़ कर दिया, अभी देखिए मैग्नेटिक खींचेगा नहीं अपनी तरफ, ये देखिए बराबर हो रहा है, जब अपनी तरफ खींच नहीं रहा, ये देखिए। और अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो ये देखिए जैसे ही हम यहाँ तक ले जा रहे हैं उसके आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि वहाँ से तुरंत ये मैग्नेटिक की तरह अपनी तरफ खींच ले रहा है, चिपक जा रहा है उससे। ओके दोस्तों, तो ये जो स्नैप टू, इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ ये जो रूलर है या गाइडलाइंस है वो तुरंत खींच जाए, उससे जुड़ जाए। ओके दोस्तों, ये जो ऑप्शन के लिए है कंट्रोल जी दबाएंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें आप सेटिंग कर सकते हैं, इसको रहने दीजिए। और यहाँ पे लॉन्च है, क्योंकि यहाँ पे कोरलड्रा के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, अगर उनमें से किसी को लॉन्च करके कुछ काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे से लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि कोरल कैप्चर हो गया, कोरल कैप्चर मतलब किसी फ़ोटो को कैप्चर करना है, कोरल कनेक्ट हो गया, फ़ॉन्ट मैनेजर हो गया, फ़ोटो पेंट हो गया, ये जो फोटोशॉप है उस तरह फ़ोटो पेंट होता है कोरलड्रा, ये तो हम इसी पे काम ही कर रहे हैं। कोरल बारकोड विज़ार्ड, तो ये जो सारे ऑप्शन हैं ये आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से कोरल लॉन्च के ज़रिए से। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाली जो पट्टी है इसके नीचे एक और पट्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है और इसमें एक ये जो हम इसको हम तो टूल बॉक्स बोलेंगे,
टूल बॉक्स नहीं, सॉरी, ये जो हमने दिया था लिस्ट बॉक्स बोलेंगे। ओके दोस्तों, तो ये जो ऑप्शन है इसके ज़रिए से हम अपने पेज का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट या जो प्रीपेड है इसमें उसके ज़रिए से आप तय कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप अपने पेज का साइज़ A4 रखना चाहते हैं, A4 कर सकते हैं। इसको हम हटा देते हैं। अगर अपने पेज का साइज़ A3 रखना चाहते हो तो यहाँ से ये जो प्रीपेड यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से क्लिक करके आप कर सकते हैं। और आप अगर आप चाहते हैं कि अपनी तरफ से कोई डायमेंशन मुतय्यन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे कस्टम में जा कर के आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ कस्टम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए mm लिखा हुआ है। अगर mm को आप चेंज करके इंच में, अगर आपके लिए सहूलत इंच में है तो इंच में कर दीजिए, इंच में आ जाएगा। अगर पिक्सल में चाहते हैं तो पिक्सल में कर दीजिए, पिक्सल में आ जाएगा। सेंटीमीटर में चाहते हैं या मिलीमीटर में चाहते हैं या मीटर में चाहते हैं, कुछ भी यहाँ पे जो ऑप्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो आइकन है ये पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप के लिए, जो अभी हमारा एक्टिव है ये पोर्ट्रेट में है। अगर आप चाहते हैं कि लैंडस्केप में हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए अभी एक्टिव नहीं है, यहाँ पे ये एक्टिव है तो ये लैंडस्केप में हो गया। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे ये जो आइकन दोनों हैं, ये दोनों आइकन पेज पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपके इस डॉक्यूमेंट में 3 पेज हैं, ठीक है, 3 पेज हैं। तो यहाँ पे देखिए इस साइड पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए करंट पेज और यहाँ पे देखिए ये ऑल पेजेस। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मान लीजिए 3 पेज हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि तीनों पेज का साइज़ सेम हो जाए, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि तीनों पेज का साइज़ A4 हो जाए, तो यहाँ पर आपने क्लिक किया A4 हो गया, तीनों पेज का साइज़ A4 हो गया। देखें, अगर आप चाहते हैं कि तीनों पेज का साइज़ A5 हो जाए तो तीनों पेज का साइज़ A5 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये जो आइकन है अगर ये एक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी साइज़ अगर आप बनाना चाहते हैं तो सारे पेज पे ये लागू होगा। ओके दोस्तों, तो इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि अभी करंट पेज, जिस पेज पे हम अभी एक्टिव हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम दूसरे पेज पे एक्टिव हैं, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ ये वाला पेज का साइज़ बड़ा छोटा हो या कुछ भी करना चाहते हैं कि इस ये वाला जो पेज है जिसमें हमें अभी एक्टिव हैं बस इसी में चेंजिंग हो, ठीक है, तो इस पर हमको क्लिक करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए अभी हमारा A5 है, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे A4 पे तो ये हमारा ये A4 का बन गया। तो अभी ये जो हमारा A4 का बना है ये करंट पेज ही बना है। इसके बाकी जो पेज हैं अपने अपने हिस्से ही पर हैं। जैसे कि तीसरा पेज ये A5 पे है, पहला पेज A5 है, जो पहले ही में था उसी पेज पे ये अभी भी शामिल है, और जो अभी हमारा चेंज हुआ वो सिर्फ एक्टिव पेज पे ही हुआ है। तो इसको ध्यान रखना ये ज़रूरी है। ओके दोस्तों, चीज़ हमने जान ही लिया कि अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमारी सहूलत किस में है। अगर हम मिलीमीटर में ज़्यादा आसानी हमारे लिए तो मिलीमीटर में एक्टिव कर लीजिए, इंच में है तो इंच में कर लीजिए, या मान लीजिए फिट में है, फ्लेक्स वगैरह बनाना चाहते हैं, बड़ा ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो फिट को एक्टिव कर लीजिए। उसके हिसाब से आप काम करके आप आसानी से ड्राइंग बना सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आइकन है न्यूज डिस्टेंस, इसको न्यूज डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे अगर हमने क्लिक किया, न्यूज क्या होता है, मान लीजिए आप अभी इंच में हैं, इंच में नहीं, आप इससे भी छोटे में जाइए, मिलीमीटर में जाइए, ठीक है, मिलीमीटर में जाएगा। अब आप चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 1 मिलीमीटर कर लिया, अब आप चाहते हैं कि ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये 1 मिलीमीटर ऊपर चला जाए। ओके दोस्तों, ये 1 मिलीमीटर ऊपर चला जाए, तो इस पर क्लिक करके जो एरो का निशान है
जो 4 एरो होते हैं कीबोर्ड में, उसमें जो एरो का ऊपर वाला निशान है उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक ऊपर चला गया। ओके दोस्तों, तो ये जो हमारा एक ऊपर गया है वो 1 मिलीमीटर गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 मिलीमीटर नहीं बल्कि 10 मिलीमीटर जाए तो हम यहाँ पे पहले एक कॉपी करके बना लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे एक गाइडलाइन दे देते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये हमारा आधा इंच ऊपर चला जाए या 10 mm ऊपर चला जाए। 10 mm ने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम इस पर क्लिक करके जो हमारा 4 एरो के मार्क होते हैं कीबोर्ड में, उसमें जो ऊपर वाला एरो का निशान होता है उस पर क्लिक करेंगे, एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये देखिए 10 mm ऊपर चला गया। ओके दोस्तों, ये जो चीज़ है ये 10 mm ऊपर गई है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह का सेट करना चाहते हैं कि जो न्यूज डिस्टेंस है आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ से आप सेट कर, यहाँ पे आप कुछ भी सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने इसको हम डिलीट करते हैं पहले। यहाँ पे एक पेज है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप चाहते हैं कि इसका डुप्लीकेट बने तो जैसे हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, हमने ये कंट्रोल डी प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है। कंट्रोल डी प्रेस करने पर जो देखिए जो ऑप्शन आ रहा है 5 mm वही हमारा स्टार्टिंग में भी था, यहाँ भी था। ओके दोस्तों, तो इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो डुप्लीकेट बने, इस पेज का जो डुप्लीकेट बने उसका डिस्टेंस कितना हो, हॉरिजेंटल के हिसाब से, वर्टिकल के हिसाब से उसका डिस्टेंस कितना हो, तो यहाँ से आप मुतय्यन कर सकते हैं, यहाँ से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ओके किया तो ये हमारा डुप्लीकेट बन गया। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए हमने जो चेंज किया ये हमारा बन गया। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है हॉरिजेंटल और वर्टिकल के हिसाब से 5 mm वो आगे बढ़ा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो डुप्लीकेट है हमारा 5 mm नहीं बल्कि 15 mm हो, ठीक है, तो 15 mm आगे बढ़ेगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये देखिए 15 mm आगे बढ़ गया। अगर आप चाहते हैं इसको हम दूसरा कलर कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं 10 mm तो 10 mm बढ़ेगा। तो ये हमारा 15 था, अब हम 10 करते तो इससे नीचे ही आएगा। ये देखिए आ गया नीचे। तो कंट्रोल डी के ज़रिए से ये जो डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट में जो ऑप्शन हमारा आगे पीछे होता है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इससे ये भी बात समझ में आई कि मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे 0 कर दिया और इसको हम डिलीट कर दिया, अब यहाँ पे कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये वहीं का वहीं रह जाएगा। तो कभी कभी ये परेशानी होती है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि हमने कॉपी किया तो कॉपी क्यों हुआ नहीं, डुप्लीकेट क्यों बना नहीं। तो उसकी वजह ये है कि बनता तो है लेकिन वो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे चूँकि हमने मुतय्यन नहीं किया है, डिफ़ाइन नहीं किया है, इस वजह से दिखता नहीं है। ओके दोस्तों, देखिए हमारा बन तो गया है लेकिन चूँकि हमने इसमें डिफ़ाइन नहीं किया था कि हमारा डिस्टेंस कितना हो, तो इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ा और हमारा अलग से ये ज़ाहिर नहीं हुआ। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने ये जो टूल बार है इसको हमने कवर कर लिया और हम एक और चीज़ बताना चाहते हैं, उसके बारे में हम अपना ये जो वीडियो है क्लोज करेंगे। जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए अभी तो ऐसे था, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो एक और प्रॉपर्टी बार खुल करके सामने आता है। इसको जो भी ये जो मेनू बार आता है, ये जो भी है, इसको हम प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। यानी उस ऑब्जेक्ट का एक ख़ास प्रॉपर्टी बार होता है जो एक्टिव होने की सूरत ही में ज़ाहिर होता है। ओके दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टी बार इसका ओपन होकर के आया। देखिए एरियल आ गया,
इसका साइज़ आ गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और जो भी है इसका आ गया। हमने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो इसका प्रॉपर्टी बार आ गया। ओके दोस्तों, आगे इसकी हम पूरी तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन आप इतना समझें कि ये जो प्रॉपर्टी बार आ रहा है वो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। यहाँ पे टेक्स्ट में टेक्स्ट वाला आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये जो वेक्टर है, वेक्टर ग्राफ है, ये वेक्टर ग्राफ का अलग आ जाएगा। इसको हम अगर बिट मैप में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका अलग आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसका अलग आ रहा है और इस वाले ऑब्जेक्ट का अलग आ रहा है। ओके दोस्तों, तो हर एक ऑब्जेक्ट का या किसी भी टेक्स्ट का अलग अलग प्रॉपर्टी बार होता है, तो ये हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।